मैं आज यहाँ आपके समक्ष हूँ, लेकिन आज मेरे मन में किसी भी तरह की राजनीतिक बहस या किसी की भी आलोचना करने का मन नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में है सिर्फ एक चुभन और एक दर्द, जो उन 40 परिवारों का दर्द है। वह दर्द जो हम सभी को महसूस करना चाहिए, पूरे देश को महसूस करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु में हुए उस त्रासदी की, जहाँ एक सो कॉल्ड सुपरस्टार की रैली में भगदड़ मची और 40 जिंदगियां यूं ही मौत के मुंह में चली गई। ये 40 मौत सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 40 मौत विजय थालापति के लिए संख्या हो सकती है, ये 40 मौत तमिलनाडु सरकार के लिए संख्या हो सकती है, ये 40 मौत भारत सरकार के लिए संख्या हो सकती है, ये 40 मौतें तमिलनाडु पुलिस के लिए संख्या हो सकती है। लेकिन आम आदमी के लिए यह 40 मौत संख्या नहीं है। वो महिलाएं हमारी माँ थी, हमारी बहनें थी, वो बच्चे हमारे मासूम बच्चे थे। सोचिए, एक 9 साल की बच्ची जो अपने हीरो को देखने के लिए दौड़ी थी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएगी, उसकी ये दौड़ उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। उसकी वह चीख उस भीड़ में, उस भगदड़ में कहाँ दबी होगी? किसने सुनी होगी उसकी वो आखिरी चीख, उसकी आखिरी दर्द, उसका आखिरी पीड़ा किसने सुना होगा? वो 16 महिलाएं जो इस उम्मीद से आई थी कि वो अपने राज्य के सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार विजय थालापति को देखेंगी, एक दूर से झलक देखेंगी। वो अपने घर की धुरी थी, वो घर जाकर खुश होकर अपनी कहानियां बताती। घर तो वो लौटी जरूर, लेकिन कहानियां बताने के लिए हंसते हुए चेहरे से नहीं, लाश बनकर लौटी थी। अब वो महिलाएं जिस घर की धुरी थी, वो घर कैसे चलेगा? क्योंकि अब तो धुरी नहीं रहा। वो 10 बच्चे जिनके सपने कभी तो खिलौनों से आगे बढ़े ही नहीं थे, भीड़ में दबकर मिट्टी में मिल गए, काल के गाल में समा गए, और किसी ने उनका दर्द महसूस तक नहीं किया, किसी ने उनकी चीख को सुना तक नहीं। क्यों नहीं सुना साहब? इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो एक आम आदमी थे, वह साधारण से नागरिक थे इस देश के, वो किसी बड़े नाम के बच्चे नहीं थे। आखिरकार इन 40 मौत के बदले देश को क्या मिला? उन सभी परिवारों को क्या मिला जिनके घर में मौत हुई? हर मौत के बदले क्या मिला इस देश को? उन सभी परिवार को क्या मिला? सिर्फ एक ट्वीट, 2 लाइन का बयान और चंद रुपए। क्या ये चंद रुपए उस मौत को वापस ला सकते हैं? क्या ये चंद रुपए उस जिंदगी को वापस ला सकते हैं? क्या ये 20 लाख रुपए जो थालापति ने बहुत बड़ा दिल करके अपना दिया, उस पिता का दर्द कम कर सकते हैं जो अपनी बच्ची की लाश को गोद में पकड़कर रो रहा था और कह रहा था कि प्लीज मेरी बेटी का पोस्टमार्टम मत करना? उसको बहुत दर्द हो रहा होगा, उसे बहुत दर्द होगा। क्या उस बच्चे की कीमत वो चंद रुपए हैं? क्या विजय थालापति उस पिता के आंसू को पोंछ सकते हैं? क्या विजय थालापति के चंद रुपए या फिर 1 लाइन की ट्वीट उस पिता के दर्द को कम कर सकता है जो उसके सीने में आज हो रहा होगा? क्या उस पिता की बच्ची को विजय थालापति वापस कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है ना साहब कि इन नेताओं अभिनेताओं का मन हमने ही बढ़ाया है, हमारी वजह से ही इनकी हिम्मत इतनी हुई है, क्योंकि हम सवाल नहीं करते हैं। और कुछ हम जैसे चंद लोग सवाल अगर उठाते हैं ना, आप जैसे फैंस आकर के कहते हैं कि मेरे नेता को कुछ मत कहना, मेरे हीरो को कुछ मत कहना, बाकी किसी को कुछ बोलो, मेरे हीरो को कुछ नहीं कहना है, ये उनकी हिम्मत को बढ़ावा देती है। जब 40 लाशें मिट्टी में मिली हुई थी, जब 40 जानों की चीख कोई नेता नहीं सुना, किसी अभिनेता ने नहीं सुना, तब हमारा देश क्रिकेट पर ताली बजा रहा था और देश पूछ रहा था इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। हमारे देश की यही चुप्पी, हमारे नागरिकों की यही चुप्पी और उदासीनता कारण है जो उन्हें लापरवाही करने की हिम्मत देती है। सीधा सवाल है विजय थालापति से, सर आप 6 घंटा लेट क्यों आए? क्या आपकी एंट्री का तमाशा 40 जिंदगियों से ज्यादा बड़ा है? क्या आपकी लोकप्रियता का नशा इतना ज्यादा है कि आपकी वजह से लोग मर जाएं और आप बस चंद लाइन का श्रद्धांजलि का ट्वीट कर दें, या अपने पैसे का धौंस दिखा दे कि जितने लोग मरे उनके परिवार को ये दिया जाएगा, इतने रुपए मैं बांट रहा हूं? क्या आपका ये कार्य एक हीरो को शोभा देता है? सच्चाई तो यह है कि एक अभिनेता कभी हीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभिनेता का काम ही है झूठ बोलना, और वो झूठ उनकी जिंदगी में इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपने आप को सच में हीरो कहलाने लगते हैं। हीरो कहलाने का हकदार वही है जो जनता की जान बचाए, ना कि भीड़ में जान गंवाए। विजय थालापति, आपको देश को जवाब देना होगा कि क्या आप सच में हीरो हैं? और बात करते हैं हमारे देश की पुलिस की, तमिलनाडु पुलिस, इवन पूरे देश की पुलिस। क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक को रोकना है या वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना है? आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है।
आपको वो भीड़ नहीं दिखाई दी? क्या आपको उस भीड़ में अपनी माँ नहीं दिखाई दी, अपनी बहन नहीं दिखाई दी, या अपना बेटा या अपना बेटी नहीं दिखाई दिया? क्योंकि आप भी किसी बड़े नाम के बच्चे नहीं हैं, आप भी उसी भीड़ के बच्चे हैं। आपको सिर्फ एक भीड़ दिखाई दी, लेकिन उस भीड़ की सुरक्षा कौन करेगा ये दिखाई नहीं दिया। क्या आपकी वर्दी सिर्फ नेताओं और अभिनेताओं की सेवा के लिए है? जनता की रक्षा के लिए आपने एक खाकी नहीं पहनी है क्या? तमिलनाडु पुलिस को ये जवाब देना होगा देश को कि क्या उनकी वर्दी जनता की रक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ नेताओं और अभिनेताओं की गुलामी करने के लिए है। सरकार से भी सवाल है, क्यों हर बार हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा बांट दिया जाता है? क्या हमारी जिंदगियां चेकबुक में लिखे उन चंद नंबरों से भी गई गुजरी हैं? यानी वो चंद नंबर्स जो चेकबुक में लिख दिए जाते हैं वो ज्यादा कीमती है एक नागरिक की जिंदगी से। 40 लाख से गिरने पर भी आपका दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर बच जाते हैं। क्या यही है आपकी संवेदनशीलता? और अगर यह हादसा आपके बच्चों के साथ हुआ होता, इमेजिन कीजिए विजय थालापति कि यह हादसा आपके घर में हुआ होता, तो क्या आप सिर्फ एक ट्वीट करके निकल लेते? इमेजिन करो तमिलनाडु सरकार, क्या यह हादसा तमिलनाडु के किसी भी नेता के घर में हुआ होता तो क्या सिर्फ एक दर्दनाक हादसा कह करके निकल लेती? और एक और बात बताइए साहब, क्या ऐसी भगदड़ में आपने कभी भी सुना है कि किसी नेता का बच्चा मरा है? क्या किसी मंत्री का बच्चा या किसी अभिनेता का बच्चा या किसी भी बिजनेसमैन का बच्चा या बच्ची दबी कुचली है ऐसे भगदड़ों में, ऐसे स्टैम्पेड में? मरता है तो सिर्फ आम आदमी और उनके घर के चिराग, उनके घर का बेटा, उनके घर की बेटी। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज अपने हीरोज की अंधभक्ति करना छोड़ दीजिए। हमें सवाल पूछना होगा और हमें उन्हें बताना होगा, हमें उन्हें मजबूती से बताना होगा कि हम भीड़ नहीं है साहब, अपने परिवार के लिए हम पूरी दुनिया हैं और हमारी जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है साहब। आपके चंद नंबर्स जो आपने चेकबुक में लिख दिया उससे आप हमारी जिंदगी को खरीद ले। उस 9 साल की बच्ची के लिए, उस पिता के लिए जो अपनी बच्ची को गोद में लेकर के रो रहा था कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम मत करना, उन 16 माताओं के लिए, उन 10 मासूम बच्चों के लिए आइए हम सब मिल करके आवाज उठाएं और सवाल करें, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि एक नेता और एक अभिनेता आ रहा है तो उसमें हम भगदड़ में कुचले जाएं। हमें जवाब मांगना होगा विजय थालापति से, हमें जवाब मांगना होगा सरकार से, हमें जवाब मांगना होगा पुलिस से, इस देश की पुलिस से, तमिलनाडु पुलिस से हमें जवाब मांगना होगा कि क्या आम नागरिक की जिंदगी इतनी सस्ती है? इन्हीं सब सवालों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद।